हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीएडी मतलब कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे हार्ट अटैक क्या होता है और स्टेबल एंजाइना क्या होता है, स्टेमी और एनस्टेमी क्या होता है। यहाँ पर हम जानेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में यूज़ होने वाली मेडिसिन्स के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सीएडी सीएडी मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और आईएचडी आईएचडी मतलब इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ एंड सीएचडी सीएचडी मतलब कोरोनरी हार्ट डिजीज़। तो सीएडी, आईएचडी और सीएचडी तीनों का एक ही मतलब होता है। यहाँ पर हार्ट की मसल को जो ब्लड सप्लाई होती है वो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कोरोनरी आर्टरी और इसकी ब्रांचेस हैं। कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है और जैसे कि हम जानते हैं ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी कर कर ले जाता है। तो जहाँ जहाँ ब्लड जाता है वहाँ वहाँ उसके साथ ऑक्सीजन भी जाती है। तो कोरोनरी आर्टरी की हेल्प से हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। अगर देखिए कोरोनरी आर्टरी में किसी तरह का ब्लॉकेज हो जाता है तो इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और इस्चीमिक हार्ट डिजीज़ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस्चीमिया मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। अगर ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसी कारण इसको इस्चीमिक हार्ट डिजीज़ के नाम से जानते हैं। अगर देखिए कोरोनरी आर्टरी में किसी टाइप का प्लेग जम जाता है तो इससे जो है आर्टरी देखिए ब्लॉक हो जाती है और इस प्लेग के सरफेस पर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। अगर ये मेम्ब्रेन देखिए फट जाती है तो हमारा शरीर इसको इंजरी समझकर इसको हील करने की कोशिश करता है और ब्लड के कुछ कंपोनेंट यहाँ आकर एक थ्रोम्बस बना लेते हैं। इस थ्रोम्बस के अंदर प्लेटलेट्स, कैल्शियम, फाइब्रिन कंपोनेंट मौजूद होते हैं। अब जैसे ही प्लेग के साथ साथ यहाँ पर थ्रोम्बस बन जाता है, अब यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी टोटली ब्लॉक हो जाती है। अब जैसे ही कोरोनरी आर्टरी यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट की मसल्स को यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई होना बंद हो जाता है। अब जैसे ही हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो हार्ट की मसल्स की यहाँ पर देखिए डेथ होने लगती है। इसी को हम बोल देते हैं हार्ट अटैक। यहाँ पर हम जान लेते हैं स्टेबल एंजाइना क्या होता है। स्टेबल एंजाइना के केस में पेशेंट स्टेबल होता है लेकिन उसके चेस्ट में पेन देखने को मिलता है। ये जनरली तब देखने को मिलता है जब पेशेंट कोई फिजिकल वर्क कर रहा होता है। यहाँ पर प्लेग जमने के कारण कोरोनरी आर्टरी की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। इसके अंदर ये तीन टाइप्स होते हैं। पहला अनस्टेबल एंजाइना, दूसरा स्टेमी और तीसरा नॉन स्टेमी। स्टेमी मतलब एसटी इलिवेशन मायोकार्डियम इन्फ्रेक्शन और एनस्टेमी मतलब नॉन एसटी इलिवेशन मायोकार्डियम इन्फ्रेक्शन। ये कोरोनरी आर्टरी का कट सेक्शन है। यहाँ पर ये देखिए ये लिपिड है जो कि प्लेग बनाता है, जबकि ये देखिए ये प्लेटलेट्स हैं और ये कोरोनरी आर्टरी की ल्यूमेन मतलब कि खाली जगह है। अनस्टेबल एंजाइना और स्टेमी के केस में यहाँ पर देखिए ल्यूमेन पाया जाता है, जबकि एन स्टेमी के केस में ल्यूमेन देखिए बिल्कुल नहीं पाया जाता है, यहाँ पर ल्यूमेन बंद हो जाता है। मतलब कि एन स्टेमी के केस में पूरी तरीके से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। यहाँ पर हम नॉर्मल ईसीजी, स्टेमी और एन स्टेमी का केस देख पा रहे हैं। नॉर्मल ईसीजी में ये पी वेव होती है और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव होती है। यहाँ पर देखिए ये क्यू, ये आर और ये एस होता है। तो एस और टी के बीच का जो सेगमेंट होता है उसको हम एस टी सेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो स्टेमी के केस में एस टी सेगमेंट का इलिवेशन हो जाता है, जबकि एन स्टेमी के केस में एस टी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए एलिवेशन मतलब होता है उठ जाना, तो एस टी सेगमेंट जो होता है अपनी जगह से ऊपर उठ जाता है, जबकि एस टी डिप्रेशन के केस में एस टी सेगमेंट अपनी जगह से नीचे की तरफ खिंच जाता है, मतलब कि डिप्रेस हो जाता है।
तो स्टेमी और एन स्टेमी की यही पहचान होती है। स्टेमी में एसटी एलिवेशन और एन स्टेमी में एसटी डिप्रेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स डायलेटर्स के बारे में। तो ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो खून की नसों को डायलेट कर देती, मतलब कि फैला देती हैं। तो यहाँ पर आती है नाइट्रेट्स मेडिसिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेडिसिन। नाइट्रेट्स मेडिसिन जैसे कि आइसोसोर्बाइड ये एक शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है, मतलब कि ये कम समय में ही अपना एक्शन दिखा देती है। इसको पेशेंट सबलिंगुअली मतलब कि टंग के नीचे रख लेता है। दूसरी मेडिसिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इन मेडिसिन के अंत में डाइपाइन शब्द देखने को मिलता है, जैसे कि एम्लोडाइपाइन और निफिडाइपाइन। इन दोनों के अंत में देखिए डाइपाइन शब्द लगा मिल जाता है। ये ब्लड वेसल्स को डायलेट मतलब के फैलाने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी कम करती हैं, क्योंकि जैसे ही देखिए इसका डायमीटर बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली कम हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स के बारे में। ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो थ्रोम्बस को बनने नहीं देती हैं। जैसे कि हम जान चुके हैं कि थ्रोम्बस के अंदर प्लेटलेट्स, फाइब्रिन और आरबीसी ये ब्लड के कंपोनेंट्स यहाँ पर देखिए इकट्ठा हो जाते हैं। एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स इस थ्रोम्बस को बनने नहीं देती हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, प्रासुग्रिल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में। तो ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो प्लेग को बनने से रोकती हैं। प्लेग मेनली जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। अगर कोई पर्सन अपनी डाइट में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेता है तो उसकी ब्लड वेसल्स में ज़्यादा प्लेग बन सकता है। तो इस प्लेग को बनने से रोकने में हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके अंत में स्टेटिन शब्द देखने को मिलता है, जैसे कि एटोर्बा स्टेटिन और रोसुबा स्टेटिन। इन दोनों ही मेडिसिन के अंत में स्टेटिन शब्द देखने को मिल रहा है।